morning to all of you. धन्यवाद और सभी को सुप्रभात. May the Lord continue to use you all in Madhya Pradesh and different parts of North India so that the light of life may be induced to many who are in darkness. और आप सभी को परमेश्वर मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, जगहों में प्रभु आपको इस्तेमाल करें और जो जीवन का प्रकाश है लोगों तक, जो अंधकार में है उन तक पहुंचाए आपके द्वारा. यही मेरी प्रभु से कामना है. We are in prayer for you as you do the VBS and other activities in the place. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जैसे कि आप अभी VBS चला रहे हैं उसके लिए. Yeah. So now let us start. We were thinking about the 20th chapter of Luke as part of our New Testament survey. और हम चलिए जैसे कि हम पिछली बार जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय हमारे नए नियम के सर्वेक्षण का जो भाग है उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे. So do you know who was the Roman emperor at that point of time? What was his name? क्या आप जानते हैं कि उस समय में जो रोमी का जो एम्परर था वो कौन था, उसका नाम क्या आप जानते हैं? कोई भी बता सकते हैं? Very famous man. Okay, we will turn to chapter 20 and read from verse 19. Brother, please read 20 and 19. चलिए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं. लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19 से आगे के वचनों को पढ़ेंगे. उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का वेश धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़ें ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार के सौंप दें. उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है. क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़ कर उनसे कहा, 1 दीनार मुझे दिखाओ, इस पर जिस किसी की छाप है और किसका नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का. उसने उससे कहा, तो जाओ, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो. वे लोगों के सामने इस बात से उसे पकड़ ना सके, परंतु उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए. Thank you, brother. So now you answer my question. अभी आप लोग मेरा एक उत्तर दीजिए उस प्रश्न का. कैसर. Caesar, thank you. So we have Caesar, who was the emperor in Rome, and you know today when we look at a coin, if you take a coin and see on the back side who's in the inscription of the head we see in India. Could you get me, Deepu? Yes, I got it. Actually, I was muting that someone sound was there. Okay, आज यदि हम भारत देश का एक सिक्का लेते हैं तो उस सिक्के के पीछे जो लिखावट और जो छाप होती है वो किसकी होती है? Can you take 1 rupee a coin and see now? भारत सरकार के पास एक सिक्का है तो उसको देख लो. Whose head do you see? Head. गांधी जी का. Gandhi ji, yeah, correct. So similarly, the Romans were ruling the Jews, and the Roman emperor's inscription was seen on the coin on one side. और इसी रीति से जो यहूदियों के ऊपर जो है रोमी लोगों जो है रोमी सरकार उन पर राज्य कर रही थी और इसीलिए वहां पर जो रोमी साम्राज्य का जो सम्राट था उसका छाप एक सिक्के के एक साइड में उसका छाप होता था. And you see that there were people who were the scribes and the chief priests who should be in the temple doing the work of God,
now they are trying to lay hands on Jesus at that very hour. और जो है उसी समय में हम देखते हैं कि वहां पे जो याजक और धर्मी गुरु और शास्त्री लोग थे, वो लोग जो है उसी समय में प्रभु को उनकी परीक्षा पकड़े, किसी बात में कमी पकड़ करके उनको पकड़ना चाहते थे। And we see that these persons who are very fearful people, they feared the people. लेकिन हम जानते हैं कि ये सारे लोग जो है बहुत ही ज्यादा भय रखते थे लोगों का। And they realized that the parable which was spoken earlier was spoken about them. और वो इस बात को उन्होंने स्मरण किया कि जो दृष्टांत कहा गया था पहले, वो हमारे लिए और हमारे ऊपर कहा गया था। They are watching for an opportunity for catching him by his words. और वो जो है उस अवसर की खोज में लग गए कि हम उसको उसके शब्दों में उसकी किसी गलती को पकड़ करके हम उसको पकड़ लें। They couldn't catch him by his deeds because whatever he did was so good, so miraculous, healing the sick and giving comfort to all the people. He could do no wrong. और इसलिए वो जो है उनके यीशु मसीह के कार्यों में उनको पकड़ नहीं सके, क्योंकि उसके कार्यों में जो है उनकी जो सच्चाई होती थी, और उसने अभी तक कोई भी ऐसा गलत और बुरा काम नहीं किया जिसमें उसको पकड़ सकें। They're always waiting for an opportunity, so they dispatched spies who pretended they were genuinely spiritual people. और वो लोग जो है इसीलिए किसी भी बात में उनको कमी नहीं पाए, इसलिए उन्होंने वो उन आत्मिक और धार्मिक लोगों का वेशभूषा धर के उनके पास गए ताकि उसको पकड़ सकें। So when they came to Jesus, they were calling him what? What did they call him? गुरु। Guru. Oh, Guru. So you don't go and call your enemy a guru, no? So see how tactful they were. They thought that Jesus will not understand if they call him Guru without having the Guru in their heart. और आप इस बात को देखिए कि उन्होंने कितना ऐसा एक भेष धारण किया और वहां पर जाकर के यीशु मसीह के पास जाकर के उनसे यीशु मसीह को क्या कहते हैं, हे गुरु। ये तो साधारण बात है कि हम अपने दुश्मन को कभी भी गुरु कह करके नहीं पुकारते हैं, लेकिन ये लोग इस प्रकार से कर रहे थे वहां पर जाकर के वो कि हे गुरु तुम हमको ऐसा बताओ। And they are very careful in all their words. They have prepared their speech and they are coming and saying, you speak and teach rightly. वो उन्होंने जो है अपने आप को उनके सामने जाने से पहले अपने आप को बहुत तैयारी किया था, उनको जो बात बोलनी है वो तैयार करके गए थे और कहते हैं, हे गुरु आप जो कुछ भी मार्ग बताते हैं, जो कुछ भी आप सिखाते हैं वो सत्य है। So if a normal man hears this, he will be very happy and proud. और यदि एक साधारण व्यक्ति यदि ऐसा सुनता है तो वो अपने आप में बड़ा ही क्या बोलते हैं, घमंड महसूस करने लगेगा। And they say that you are not respecting anybody. You tell the truth all the time, every time, and at the right time. और वो ऐसा कहते थे कि तुमने जो है कभी भी कोई गलत और कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से आपने कोई गलत शिक्षा नहीं दिया। Now here is the question. They are posing a question. Is it lawful to pay tribute to Caesar? और यहाँ पर अभी उसके बाद में उनका प्रश्न उनके सामने आता है, प्रभु के सामने वो रखते हैं और कहते हैं क्या इस उचित है कैसर को कर देना। And in verse 23, you see Jesus is seeing them and their inside and their intent. और उसके बाद में वचन 23 से आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वहां पर लिखा है उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा। He perceived their craftiness. उन्होंने यीशु मसीह ने उनकी जो चतुराई को ताड़ लिया। So next time when we also do things like this, we have to be very careful because Jesus, our Lord, can understand our craftiness even before we utter a word. मेरे प्यारों, इसलिए आज से जैसे ही तुम आगे को जो कुछ भी कार्य करोगे या कुछ भी कहना चाहोगे या पूछना चाहोगे, मेरे प्यारों आपको जो है बहुत ही सावधान रहना होगा। कारण क्योंकि हमारा प्रभु हमारे एक शब्द कहने से पहले ही हमारी चतुराई और चालाकी को ताड़ लेगा। We will be held accountable for every small word which we utter. मेरे प्यारों, हम हर एक शब्द जो बोलते हैं उसके लिए हम
जवाब देना पड़ेगा, देना होगा। And he is saying, show me a denarius, show me a coin. उसके बाद में प्रभु ने उनकी चतुराई को देखते हुए उनसे कहा, एक एक दिनार मुझको लाओ। And he is taking the coin and he is showing them both sides and asking him, whose inscription do you see here? और वहां पर उन्होंने उनसे इस प्रकार से पूछा, उस दिनार को लेकर के दोनों तरफ की साइड को उनको बताया और कहा, इस पर किसकी छाप है? From their mouth, he elicits a reply that the image is that of Caesar. और उन जो वहां पर वो लोग गए थे, उन्होंने उनको उत्तर देकर के कहा कि जो यहाँ पर इसकी छाप है वो कैसर की है। And look at the answer which Jesus gave. Because he was full of the Spirit, he could give the right answer to the wrong question. और अभी यहाँ पर देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसा जवाब दिया। उन्होंने जो एक गलत क्वेश्चन का सही आंसर दिया, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और भरे हुए थे। And they all marveled at his answer and they could not hold of his words before the people. इसलिए वो उसके उत्तर से जो है अचंभित हुए और कुछ और उससे कहने की इच्छा और शक्ति उनमें नहीं रही। So the tribute to be paid to Caesar at that time was a poll tax of 1 denarius, which was somewhere around probably around less than 10 rupees. और उस समय का जो कर देना, कैसर को कर देने का जो प्रक्रिया था वो प्रचलित थी एक टोल टैक्स के समान, और वो लगभग हमारे भारतीय पैसों के यदि तुलना करें तो कम से कम 10 रुपए के आसपास होगा। So if you are giving 10 rupees, normally today, sometimes we even give 10 rupees to a beggar. और ये जो 10 रुपया है आज की वर्तमान के समय में हम हम सामान्यतः किसी भिखारियों को हम दे देते हैं। So every man from the age of 14 to 65 and every woman from 12 to 65 had to pay that tribute only for the privilege of existing. और उस समय का ऐसे वो था कि जो मनुष्य हैं, पुरुष हैं, उनको 14 से 60 साल की उम्र तक और स्त्रियों को 12 से 60 साल की उम्र तक का केवल उनको कर देना था कैसर को कि वो वर्तमान में अस्तित्व में जीवित हैं, जिंदा हैं। Maybe 65 was the age of retirement in Israel. हो सकता है कि इजराइल में 65 साल का जो है वो रिटायरमेंट का उम्र होगा। So what happened is, it was not the money or how much it was, but it was a tribute, was a burning question in Palestine because it was something else which was at stake. और यहाँ पर ये जो कर देने का एक प्रश्न था, वो एक जो परिस्थितियों के अंदर एक इस प्रकार का एक बर्निंग, एक लकड़ी के समान जो बर्निंग जलती हुई लकड़ी के समान है। So it was a burning question because the fanatical Jews, they claimed that they had no king but God, and it was wrong to pay tribute to anyone other than him. ऐसा क्यों था? क्योंकि जो यहूदी लोग थे, जो वो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, वो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हमको हमारा कोई राजा नहीं है और इसीलिए हम उसके प्रति कोई इस प्रकार का कर वसूली नहीं देंगे। So this question which was posed to Jesus Christ was because it had a lot of implications, and the question was a religious question, and for which many were willing to die. It was not the money part of it, it was more a religious thing in their minds. मेरे प्यारो, वहां पर इसी प्रश्न को लेकर के जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो वहां पर जो दिनार का या पैसे से लेकर के कोई संबंधित नहीं था, लेकिन वो एक उनकी धार्मिक परंपरा से संबंधित था। If he said that the tribute should not be paid, they would at once report it to the governor, and the governor will arrest him, and then they will be very happy because they have done away with Jesus Christ speaking and healing on the streets and in the temple.
और यदि उन्होंने उसके पास प्रश्न आकर के पूछते हैं, तो यदि वो प्रश्न का जवाब इस प्रकार से देते कि नहीं, कैसर को कर देना उचित नहीं है, तो क्या करते कि वो जा करके कैसर को तो बता देते और उसके द्वारा उसको जो है अरेस्ट अर्थात उसको गिरफ्तार कर लेते और जो कुछ भी वो करना चाहते थे उनके मन में वो कर लेते। यीशु जो गलियों में उनका सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, बीमारों को दूर करते हैं और पापों से क्षमा करते हैं, इत्यादि बातों को वो प्रभु को गिरफ्तार कर लेते। So now, when they were saying if Jesus had answered if that tribute should be paid, then there were many people who were rebellious, especially the Galileans, whose support was very strong. और जैसे कि प्रभु यीशु ने जब कहा कि जो कर को देना उचित है, तो उधर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनके विरोध में हुए होंगे। ग्रुप ऑफ पीपल वर देयर, गैलीलियंस, The Galileans. The Galileans. Galileans did not like to pay the tax because of the mental makeup. They were very rebellious people. So he would lose their support because the support of Galileans for this cause, not to pay tax, was very strong. और विशेषता प्रभु के इस उत्तर पर जो गलीली के लोग थे, उनके मन में बहुत ज्यादा विरोध हुआ होगा, विरोधाभास था, क्योंकि जो गलीली लोग जो है कैसर को कर देना वो कदापि उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उनको जो सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट इसीलिए नहीं कि वो कर का टैक्स को दे। So in the ancient world, the sign of kingship was the issue or printing or making coins as soon as they took over a place. और वहां का उस समय का ऐसा परंपरा था कि जहां का जो राजा था उसका राजा का जो छाप है उसकी जो सिक्कों पर जो उसमें प्रचलित होते थे उसके राज्य में उन पर दिया जाता था। So we saw for some time the Maccabees had taken Jerusalem under their control, and that time they printed their own currency. और जब हम इस बात को देखते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब दुनिया के लोगों ने इस्राएल पर आकर के उसको जीत लिया, आक्रमण कर लिया, तो जीत करके उन्होंने क्या किया, अपना पैसा का अपना का छाप उधर में बना दिया। So if he had put his image on the coin, he had the right to impose tax on the people. और इसलिए क्योंकि उसने अपनी छाप को उस सिक्कों में दे दिया, इसलिए उसको पूरा अधिकार है लोगों से कर वसूली करने का। So what Jesus said was, if you accept Caesar's currency and use it, you are bound to accept Caesar's right to accept taxes. और इसलिए उन्होंने प्रभु ने क्या उत्तर दिया उनको कि यदि तुम केसर के उन सिक्कों को लेते हो, यदि तुम उन सिक्कों का प्रयोग करते हो, तो तुम जो है केसर को कर देना तुमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यही यदि तुमने उसको पैसे को स्वीकार किया तो कर भी देना पड़ेगा। So we see here there is a situation that if Jesus has said, don't pay taxes, they would have immediately gone and told whom? I want you to answer my question. Whom would have they gone and told to? Caesar. No. Read. What would they read? They'll go and tell the governor. Who is the governor at that time? Do you know? Who was the governor? Governor is Pilate, you remember? So Pilate was the governor who was ruling at that time. So the Jews would have gone and told Pilate, this man said, don't pay tax to Caesar. और यदि वहां पर यदि कदापि ऐसा होता कि जो है प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देते कि नहीं, तुमको कर देना कोई उचित नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तो ये जो धर्मी शास्त्री और प्रधान याजकों का जो ग्रुप था वो सीधा जाकर के वहां के जो गवर्नर था पिलातुस, उसको जाकर के तुरंत ही बता देते कि ये यीशु जो है कर देने को मना कर रहा है, वो नहीं दे रहा है। But Jesus did not just say that and stop there. He said, give unto Caesar what is Caesar's and give unto God what is God. लेकिन प्रभु ने वहां पर इतना कहकर के ही प्रभु रुके नहीं, और वरन प्रभु ने कहा सीधा जवाब कि जो सीजर का है, केसर का है, उस कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो।
Caesar has a certain domain, but God has a wider domain. और जो केसर का राज्य एक सीमित राज्य है, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है असीमित है। So give unto God what is God's. इसलिए परमेश्वर को दो जो परमेश्वर का है। What a right answer to a wrong question. कितना सही उत्तर है एक गलत प्रश्न के लिए। And you also see that the more honest a man is, he will be a better citizen. The better citizen he will be if he is a very honest man. यदि एक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चा व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति एक अच्छा नागरिक होगा। So we have been told in 1 Thessalonians chapter 2 and verse 2 that we have to pray for all our authorities. और हम जो है पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 2:2 में हमको इस प्रकार से कहा गया है, हमको अपने जो अधिकारी लोग हैं उनको लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। Is that first or second? So this is something which God, yeah, 1 Thessalonians chapter 2 and verse 2, brother. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:2, yes. Yeah. Is it second Thessalonians or Okay, it must be a second, yeah, sorry. कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो या समझकर कि प्रभु का दिन आप पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक इससे ना हो जाए। Sorry, I think we have got a wrong reference, but what I wanted to tell is that we have to pray for the government, which includes the president, prime minister, chief ministers, all the judges. और वो जिसका रेफरेंस है वो 1 Timothy 2:2, sorry. पहला तिमोथेयुस 2:2। यस, राजाओं और ऊंचे पद वालों के निमित्त इसलिए कि हम विश्राम के चौथे सारी भक्ति और गंभीरता जीवन बिताएं, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की इच्छा यह है कि चाहता है कि मनुष्यों को उद्धार के द्वारा वही हो, ये भी नहीं है। एनीवे, हम वहां पर कहने का तात्पर्य यही है। यस, For kings and all in authority, we have to pray. और जो राजा हैं और जो अधिकारी गण हैं सारे, उनके लिए हमको प्रार्थना करनी है। We have to do that because we have to lead a peaceful life, a quiet life in all godliness and honesty. और इसलिए कि हमको यदि शांति पूर्वकता से और हमको ईश्वरीयता में हमको यदि अपना जीवन को यापन करना है, तो हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। Have you prayed for Prime Minister Modi and President Govind and your Chief Minister today? क्या आज आपने अपने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना किया है? क्या आपने अपने राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना किया है? क्या आपने अपने जो मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना किया है आज? So we have to do it. That's what the word of God says. Give unto Caesar and also pray for Caesar and also give glory to God. Communicate to God saying that this ruler who is of a smaller domain may behave properly so that we can live a peaceful and a good life in the sight of God. और इसलिए मेरे प्यारों, यहाँ पर प्रभु ने क्या जवाब दिया कि जो केसर का है वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इसलिए कि हमको परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, हमको केसर के लिए प्रार्थना करें, हमको हमारे जो देश के आज राजा जो अगुआ लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर आप जो एक व्यक्ति यहाँ पर जो राज्य कर रहा है एक छोटे से राज्य में, उसको अच्छा बुद्धि ज्ञान दे ताकि हम लोग आपके लोग एक शांति पूर्वकता से जीवन बिताने पाएं और परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाएं। In the life of a Christian, God has the last word and not the state, the governor or the emperor. और एक व्यक्ति के जीवन में, एक मसीही व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ही है जो सबसे महत्वपूर्ण, और ये कोई वो नहीं है जैसे कि संसार का एक राज्य का एक प्रधानमंत्री हो या गवर्नर हो, ऐसा नहीं है। So we have to give God
what is due unto God. इसलिए जो हमको परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। Yeah. Now we go to the question by the Sadducees. The scribes and chief priests, they tried their best, they failed, they went out. और इसीलिए चलिए हम लोग अभी उन शास्त्रीय और धर्मी युगों के शास्त्री और याजकों के लिए जो प्रश्न उन्होंने पूछा था उनकी ओर चलेंगे। उन्होंने प्रभु से प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मिला और फिर उसके बाद उनकी इच्छा नहीं हुई और उनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं रहा कि और भी प्रश्न पूछे, इसलिए वो वहां से चले गए। The Sadducees were a group of people who did not believe in something. What was that? और सदुकियों का ऐसा एक समूह था जो वो एक बात में विश्वास नहीं रखते थे। वो क्या था? कोई भी बता सकता है अनम्यूट करके? ऐसी कौन सी बात में वो विश्वास नहीं करते थे? Verse 27. वचन 27 पढ़िएगा। पुनरुत्थान। मरे हुओं में विश्वास नहीं करते थे। जी उठना है ही नहीं। उनमें से कुछ ने उनके उसके पास आकर पूछा, पुनरुत्थान के बारे में नहीं करते थे विश्वास। So they said that, okay, see, if anyone dies, that is the end. Nobody can come back to life. और वो लोग किस प्रकार के लोग थे? इस प्रकार के लोग थे कि वो ऐसा विश्वास करते थे कि कोई एक व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसके जीवन का अंत हो गया, कोई दोबारा उसको जीवन नहीं मिलेगा। After the incident of Lazarus, and the widow of Nain and Jairus' daughter, these people were even more angry because whatever it did was against their belief. और मेरे प्यारों, जो लाजर को जिलाया जाना, उस विधवा का पुत्र को जिलाया जाना और वो बेटी को उसके याईर की बेटी को जो जिंदा करना, ये जो घटना हुई है, ये घटना उनके विरोध में हुई है, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि कोई भी मर के पुनः जीवित नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु ने उनके विरोध में, उनके विश्वास के विरोध में किया था, इसलिए वो और भी ज्यादा उनसे जो है क्रोध थे। Yeah, so then in verse 28 they say, Master Moses wrote unto us, if any man's brother die without a wife and die without children, that his brother should take his wife and raise up seed unto his brother. And then it goes on, then it is something like, they are saying, they're making up a story so in such a difficult situation that 7 brothers die, and it's something that it is something which doesn't normally happen. और यहाँ पर आप देखिए, यदि इस भाग को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इनकी जो उन्होंने एक कहानी को बना करके ले गए और प्रभु से कहते हैं कि हे गुरु, मूसा ने हमको लिखा है कि यदि एक व्यक्ति की पत्नी जो है मर जाए तो उसके लिए उसका जो दूसरा भाई है वो उसके लिए उसके वंश बढ़ाने के लिए उसको पत्नी करके बना ले। इसी प्रकार से वो 7 भाई मर गए, एक ऐसी कहानी को बना करके ले गए जो एक सामान्यतः असाधारण कहानी के समान है। Finally the woman also died. और अंत में वो स्त्री भी जो है मर जाती है। So if somebody tells you a question, ask you a question like this, what you will do? और यदि आपसे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? आप क्या करेंगे? So the dead were even raised by Moses, and there is something which they were little bit not only confused, but they wanted Jesus to say the wrong thing. लेकिन उन्होंने जो है केवल इतना ही नहीं कि वो उसको इस प्रश्न को पूछे, वरन वो इस बात को भी चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह इसके प्रति उनको कोई गलत जवाब दे। So Moses was in a burning bush. So if you are in a burning bush, you almost died. And Moses came out of the burning bush. So he himself was a testimony of that. और हम सभी लोग जानते हैं कि वो लोग इस प्रकार से कहते होंगे कि जो मूसा खुद स्वयं ही वो जलती हुई झाड़ी में था और उसके बाद फिर वहां से वो जिंदा बच गया। So God preserved him in this burning bush and he came back alive. और परमेश्वर ने जो है उसको उस जलती हुई झाड़ी में बचाया और उस झाड़ी से वो जिंदा निकल करके वापस आया। So here let us turn to Deuteronomy chapter 25 and verse 5 and see what is the Levite law of marriage and what does the law say if a man dies childless. चलिए हम लोग जो है
व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 25 अध्याय वचन 5 को हम लोग पढ़ेंगे कि एक विवाह के संबंध में क्या नियम मूसा ने दिए थे, उनको पढ़ लेते हैं। जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से ना किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। So Moses wrote here and gave them the law regarding this, and what he said was concerning how many people? How many? Only one. One of them die and have no children. The wife of the dead shall not marry with unto a stranger. Her husband's brother shall take him as a wife and perform the duty. So what is that we read here? हम लोग यहाँ पर ऐसी क्या बात है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं? ऐसी So कौन it सी is, व्यवस्था दी गई है? yeah, so it's like talking about 7 times this situation happening, and what is the final question? The question is, whose wife will she be when in resurrection? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसी घटना हो रही है कि उसको इस प्रकार से 7 बार ऐसा होना है और उसके बाद में यदि वो मर जाएगी। प्रश्न वहां पर क्या था? प्रश्न वहां पर ये था कि यदि जब वो पुनरुत्थान होगा, उनका पुनः जीवन उनको मिलेगा, पुनरुत्थान होगा, तो वो किसकी पत्नी होगी उन 7 में से? So in verse 36, Jesus says they will be like the angels, and the situation will be something totally different. और प्रभु यीशु मसीह उनको 36वीं आयत में उसका जवाब देते हैं कि वो वहां पर कोई शादी विवाह के समान नहीं होंगे, वरन वो स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होंगे, परमेश्वर की संतान होंगे। In that world, there is no marriage. और उस परिस्थिति में कोई शादी नहीं होगा। Why? Because the ultimate marriage of the Lamb has happened, and there is no marriage in heaven. इसलिए ऐसा क्यों? क्योंकि जो उस मेमना का विवाह पहले से ही हो चुका है, इसलिए अब और कोई शादी की और विवाह की आवश्यकता नहीं है। So the Sadducees were talking about whatever was written in Deuteronomy, and it included the Mosaic regulations, and Sadducees thought it was binding upon them. और इस बात को लेकर के सदूसी लोग आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था में ऐसा ऐसा लिखा है, इससे कि सदूसी लोग जो है उस व्यवस्था के जो है उसके बंधन में उसी को मानते थे। So the Pharisees did not have political ambitions, but the Sadducees had a lot of ambitions. लेकिन जो फरीसी लोग थे उनके अंदर इतना ज्यादा इच्छाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो सदूकी लोग थे उनकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं और एम्बिशंस और उनके जो जागृति वहां होती थी उनके अंदर। So the Pharisees believed that the man's life was planned and ordered by God, but the Sadducees believed in unrestricted free will. और वो फरीसी लोग ऐसा विश्वास करते थे कि परमेश्वर के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन को नियंत्रण किया जाता है, लेकिन जो सदूकी लोग थे उनका इस प्रकार का सोचना था कि व्यक्ति का स्वयं का इच्छा पर वो स्वतंत्र है, इस प्रकार का एक जीवन है, वो इस बात में विश्वास करते थे। Pharisees believed and hoped for the coming of the Messiah. The Sadducees did not. और फरीसी लोग जो है वो आने वाले मसीहा का एक आशा में वो लोग विश्वास करते थे कि मसीहा आएगा करके, लेकिन सदूकी लोग इस बात में विश्वास नहीं रखते थे। So they are saying that, there is no rabbi or anybody has anything to talk about except the law, and that was their book, and there was nothing beyond Moses for them. और हम इस बात को देखते हैं कि वो लोग इस बात को कहते हैं कि ये मूसा के नियम के अलावा और ऐसी कोई भी बात नहीं जो लिखा है उसको माना जाए। So Jesus said in a very plain way and gave them an answer, and they had to flee away from him because this was answered very rightly, and God gave them a perception of what is going to happen in heaven.
मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सही सीधा और साधारण सामान्य उत्तर देकर के उनको समझा दिया, और उन्होंने उसका भी संदेश दे दिया कि क्या स्वर्ग में क्या होने वाला है और क्या होगा। इसीलिए वो जवाब पाकर के चुपचाप उनके सामने से निकल गए। So sometimes we refer so many books and commentaries, but we have to go back to the words of the Lord Jesus Christ and sit in his presence, and the Holy Spirit will illumine hearts to see the right things and the right way. मेरे प्यारो, हम कई बार बहुत सारे ऐसी जो बाइबल टीका होते हैं या कमेंट्रियां होती हैं, उनको बहुत ही अच्छे से अध्ययन करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि हमको परमेश्वर के वचन तक ही आना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है प्रार्थना पूर्वक, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको वो वचन को समझाएगी और सिखाएगी। It was acknowledged by the scribes in verse 39. They said, Master, thou hast well said. और उसके बाद में जब हम वचन 39 में कहते हैं, तो वहां पर पढ़ते हैं, यह सुनकर शास्त्रियों ने कहा, हे गुरु तूने अच्छा उत्तर दिया, अच्छा कहा। So the scribes said they did well, but the Sadducees were very angry. शास्त्रियों ने कहा कि हे गुरु आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन जो सदुकी लोग थे वो बहुत गुस्से हुए। See verse 40. That was the end of all the questions. What do we read there? And after that, they did not ask him any question at all. वचन देखिए, उसके बाद में हम वचन 40 में क्या पढ़ते हैं, उसके बाद में और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव ना हुआ। And now we come to a portion where Jesus is asking them a question. How say they that Christ is David's son? अभी यहाँ पर जब हम अगले भाग में आते हैं, तो इस भाग में हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रश्न पूछते हैं कि यह कैसे कि मसीह यीशु जो है मसीह को दाऊद की संतान कैसे कह सकते हैं। The blind man at Jericho Road, he called Jesus as the son of David. वो एरिहो का वो अंधा व्यक्ति जो प्रभु के लिए चिल्लाया था, हे दाऊद की संतान, ऐसा करके। You read it in Luke 18:38. आप लूका रचित सुसमाचार 18 का 38 में आप उसको पढ़ सकते हैं। In Matthew 21:9, we see that the crowds are addressing him as son of David when he entered Jerusalem. हम मत्ती का भी पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि 21 का 9 में हम पढ़ते हैं कि जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो जो लोग जो भीड़ जो है उनको इस प्रकार से कह रही थी कि दाऊद की संतान करके। Let's quickly turn to Psalm 110 and verse 1. चलिए हम लोग भजन संहिता जल्दी से देख लेते हैं। 110 का 110 वर्स 110 and verse 1. भजन 110 का 1। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। Yeah, so we see that reference. The Lord is talking about the psalm. In this psalm, he is talking about the dominion of the king. और अभी हम यदि इसको पढ़े तो इस भजन में भजनकार यहाँ पर कह रहे हैं कि एक राज्य का वो डोमेन, मतलब उसका अधिकार के बारे में। So Jesus was now saying, you think of the coming Messiah as a son of David. So he is far more. He is Lord. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यह कह रहे हैं उनके लिए कि आप ऐसा कहते हो कि वो दाऊद राजा का संतान है और वो राजा है, इससे बढ़कर के वो परमेश्वर प्रभु हैं। And he was telling men that they have to revise their idea of what the son of David meant. और यहाँ पर वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि उनको अपने मन के विचारों को फिर से दोबारा पुनः उनको साबित करना होगा, सोचना होगा कि वो जो सन ऑफ डेविड दाऊद की संतान कौन है, क्या है। They should abandon the fantastic dreams of world power and visualize the Messiah as Lord of the hearts and lives of men.
उनको जो है अपने जो मनु का जो है उन दर्शनों को जो वो लोग सोचते थे कि मसीहा किस प्रकार से होगा, उसको पहचानने के लिए उनको अपने दर्शनों का और अपने विचारों का पुनः उनको स्थापित करना होगा। Man has a tendency to make God in his own image, but they miss his full majesty when they make God in some image. मेरे प्यारो, यहाँ पर आज मनुष्यों को इस प्रकार का एक इच्छाएं रहती हैं उनके अंदर कि मनुष्य परमेश्वर को अपनी इच्छा और कल्पना के अनुसार उसको बनाए, उसके स्वरूप को, लेकिन उसका जो सच्चा स्वरूप है, उस स्वरूप की जो महानता है और जो उसका जो शक्ति है, उसको वो भूल गए और उसको एक छोटा सा एक रूप दे देते हैं। Now, from verse 45 to 47, we see Jesus talking about the love of honor among men. और जब हम आते हैं वचन 45 से 47 तक, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सम्मान का प्रेम के बारे में लोगों से बोलते हैं। Just imagine there is a place where you are going, and there are 3 security guards, and every day security guard number 3 always salutes you and says, "Salam sir." और जरा आप अपने मन में विचार करके देख लीजिए कि तो उधर में कुछ 3 जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए और तीसरे नंबर का सुरक्षा कर्मी आपको हर समय जब भी आप जाते हैं वो आपको सल्यूट करते हुए, नमस्कार करते हुए सलाम कहता है। Security number 1 and number 2 never even looks at you, but the third one always salutes you. और नंबर 2 और नंबर 3 जो सहकर्मी है, सिक्योरिटी है, सुरक्षा कर्मी, वो आपको कोई आपको इवन यहाँ तक कि आपकी ओर देखे भी नहीं, लेकिन नंबर तीसरा जो होता है वो आपको जो है सल्यूट करता है, सलाम करता है। तो So even though the first and second security guards are very good security guards, the third fellow is useless guy, just because he gives salam, you will start liking him. और जो दो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो सुरक्षा कर्मी दोनों, यदि आप सलाम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे सिक्योरिटी गार्ड हैं, और जो एक तीसरा नंबर का है वो एक आलसी और बहुत ही एक आलसी और अच्छे से काम नहीं करता है, लेकिन वो आपको हर समय सलाम ठोकता है, और इसीलिए आप उसको क्या करेंगे, उसको पसंद करना शुरू कर लेंगे। So the rabbis who are there at that point of time, the scribes, they wanted all the honor to themselves. और वहां के जो शास्त्री और ज्ञानी लोग थे, वो क्या चाहते थे उस समय में वो लोग यही चाहते थे कि उनको सारा मान सम्मान उनको मिले। So Jesus is saying, beware of the scribes who like to walk about in long robes. और इसलिए प्रभु उनसे कहते हैं कि इन शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे लंबे वस्त्र पहनते हैं। They love long robes, they love greetings in the marketplace, and the chief seats in the synagogue and top place at banquets. वो जो है जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है, जिन्हें बाजारों में नमस्कार, आराधनालय में मुख्य स्थान और भोजन में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। So how Jesus has carefully observed these people, always, trying to be number 1. और यहाँ पर इस बात को देखिए कि जो शास्त्री लोग कैसे इस बात को चाहते कि हर समय में इस शास्त्री लोग जो है एक नंबर 1 पे, एक पहले स्थान पर, प्रथम स्थान और मुख्य स्थान पर आना चाहते हैं। They devour widows' houses. Oh my goodness. ये देखिए यहाँ पर वो विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। So that is something which is very unjust. They used to do unjust things, and then finally they will pretend to offer long prayers. और वहां पर हम क्या करते हैं कि क्या देखते हैं कि शास्त्री लोग जो है वो अन्याय के काम करते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, देखने दिखाने के लिए वो लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। They will start from Genesis and end in Malachi. वो लोग जो है उत्पत्ति से शुरुआत करते हैं और अंत मलाकी तक करते हैं। They will not talk or pray from their hearts, but they are praying unto themselves so that others may hear. और वो जो है अपने सत्पुर हृदय से प्रार्थना नहीं करेंगे, वरन
वो इस प्रकार से ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे जिससे कि वो दूसरे लोग उसको सुन सकें। So when they used to go to the place of study of the scripture, the most learned rabbi took the topmost most important place. और जब जो लोग जो है ऐसे स्थान में जाते थे जहां पर लोग जो है सीखने वाले होते थे, वहां पर रब्बी जाकर के एक सबसे मुख्य स्थान को वो ग्रहण करते थे। And when you go to a banquet, it is not the learned but the oldest who used to have the best seat. और यहाँ पे यदि आप एक भोज में जाते हैं तो वहां पर आप ऐसा नहीं कि आपको सबसे पहला स्थान मिल जाए, वरन उधर में ऐसा था कि जो सबसे वृद्ध था उसको एक मुख्य स्थान मिलना चाहिए। So if somebody does not greet them, they are very upset. और यदि कोई उनको जो है नमस्कार नहीं कहता था तो वो बहुत ही अपसेट हो जाते थे। So in their mind, respect for a teacher should exceed the respect for a father. और उनके मन में ऐसा था कि एक गुरु के लिए जो जो नमस्कार और जो इज्जत है वो उनको भी इज्जत उसी प्रकार से होना चाहिए। So legally, the rabbi who was supposed to teach for nothing, they used to devour widows' houses. नियमानुसार जो ये जो रब्बी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, जो वो उनको सही तो शिक्षा नहीं दिया करते थे, लेकिन जो विधवाओं के घरों को खा जाते थे। So this is the unhealthy practice which shocked and made Jesus talk against these people, because they had long prayers, but they had no life and the Lord inside them. और यहाँ पर अब इस बात को देखते हैं कि ये एक ऐसी एक कमजोर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल जो प्रयोग करते थे लोग, कि वहां पर जो वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं तो किया करते थे, लेकिन उनके अंदर वो शांति, वो प्रार्थना नहीं है, वो प्रभु नहीं है उनके अंदर। So God will always condemn a man who uses a position of trust to further his own interest and look after his own comfort. मेरे प्यारो, परमेश्वर उसको हमेशा जो है दंड देते हैं और उनसे जो है क्रोधित होते हैं जो व्यक्ति हमेशा अपने ही इंटरेस्ट के लिए, अपने रुचि के लिए, अपने ही फायदे के लिए, अपने ही सम्मान के लिए ऐसे कार्यों को करते हैं। So now we come to chapter 21. तो अभी हम इसी के साथ में 21 अध्याय में प्रवेश करते हैं। So I'm going to title it The Precious Gift. और मैं इस अध्याय को जो शीर्षक देना चाहता हूं, एक बहुमूल्य तोहफा या पुरस्कार। So Jesus, he looked up and saw who were putting the gifts in the treasury. His eyes were also watching, not only the scribes, but also other people who were coming to the treasury. और इसलिए हम यहाँ पर ऐसी एक घटना होती है कि प्रभु यीशु मसीह जो मंदिर में आ रहे थे और जो दान पेटी में दान डाल रहे थे, वो केवल प्रभु यीशु मसीह की आंखें शास्त्रियों के ऊपर ही नहीं, वरन हर एक व्यक्ति जो दान डालते थे उसमें उनकी नजरें उन पर लगी हुई थी। First, he saw the rich men with their big notes and putting the notes so that everybody will see. And it used to be one big bundle of notes. They'll put like this so that it will make a thud when it falls down. और प्रभु यीशु मसीह जो है शास्त्रियों को इस प्रकार से देख रहे थे कि वो आकर के उस दान पेटी में आपको उस नोट की जो इस प्रकार के गड्डी को लेकर के ऐसे दिखाते हुए उसमें डालेंगे, जिससे कि उसकी आवाज धप आए और सारे लोग देखें उसको और समझ जाएं कि इसने कितना दान दिया है। So in the court of the women in the temple, there were 13 collection boxes which are known as trumpets. और उस समय के जो मंदिर में जहां पर वो दान पेटियां थी, वो वहां पर 30 राइट 30 और 13 13 ऐसी दान पेटियां थी। वहां पर आकर के वो लोग जो है उनमें जो दान को वो लोग डालते थे। So Jesus was sitting near that trumpets and he was watching the rich and the poor. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक ट्रम्पेट के पास बैठ करके उनको 13 पेटियों को देख रहे थे, अमीरों को देख रहे थे दान डालते हुए, गरीबों को भी दान डालते हुए देख रहे थे। And then here comes a poor widow. और इधर में जब धीरे से उसके बाद में एक ऐसी विधवा आती है। And he saw and
her hand, which was holding two coins, which were called thin ones. और वहां पर वो एक ऐसी स्त्रियों एक ऐसी विधवा स्त्री को देखते हैं जो अपने हाथ में वो दो दमड़ियां जिनको कहते हैं उनको लेकर के आती है और दान में डालने वाली है। So these thin ones were so small, so you have to catch it very carefully and then drop it into the trumpets. और ये दमड़ियां जो है बहुत ही पतली और छोटी हुआ करती थी और इनको जो है आपको बड़ी ही सावधानी से पकड़ना होता था और उनको जा करके उन दान पेटी में उसको डालना है। So why did Jesus outvalue her offering from the big wad of notes which the rich were offering? और क्यों प्रभु ने ऐसा किया कि इस स्त्री की जो छोटी सी और एक जो गरीब विधवा का जो दान है जो उसने दिया है उसको ज्यादा महत्व दिया और जो अमीरों के और जो धनवान लोग जो ज्यादा ज्यादा दान दे रहे थे उससे बढ़ करके इस गरीब विधवा के दान को क्यों प्रभु ने ज्यादा महत्व दिया? The rich cast out of their abundance, but this poor, she cast in all her living, all she had. यहाँ पर हम इस दूत का अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, यहाँ पर वचनों में पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है जो धनवान लोग हैं अपने धन की बढ़ती में से देते थे, दान डालते थे, लेकिन जो एक जो गरीब विधवा है उसने अपनी सारी जीविका ही उसमें डाल दी दान में। Two things determine the value of any gift you give. और दो बातें आप जो इस तोहफे को या गिफ्ट और या पुरस्कार देते हैं वो दो बातें उसके लिए महत्व देती हैं। The spirit in which it is given is the first point. और सबसे पहला बात जो है कि जिस आत्मा में से होकर के वो तोहफा दिया गया। So a gift which is given very unwillingly, or a gift which is given with a grudge, or a gift which is given for the sake of prestige and self-display, it loses its value when you put it, if the wrong spirit is there within you. मेरे प्यारो, यदि आप जो है उस दान को देते हैं, यदि वो दान जो है आपकी स्वयं की इच्छा को पूरा करने के लिए, स्वयं की संतुष्टि के लिए या दबाव से या दूसरों को दिखाने के लिए यदि आप वो दान को डालते हैं तो जब डालते हुए भी वो अपना वो दान अपने उस महत्व को खो देता है। She never thought about lunch. वो स्त्री ने जो है लंच के बारे में, दोपहर के भोजन के बारे में भी नहीं सोचा। She kept all her money which was in her purse was emptied for God. और जो कुछ भी उस स्त्री के हाथ में था, उसके पर्स में था, वो सारा उसने उतान में डाल दिया। So the first point was there's a spirit in which it is given, and second, there is a sacrifice which is involved. और पहला जिस आत्मा में उस दान को दिया गया और दूसरा what was that? Second one? It involves sacrifice. और दूसरा जो बलिदान के साथ में जो दान को दिया गया। If man has so much of money, he puts a wad of notes, but a lady who's so poor, she cast everything she had and gave, which was a big sacrifice, and God saw that sacrifice. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्त्री एक जो धनी व्यक्ति जो आकर के अपनी धन की बढ़ती में से आकर के उसको दे देता है, लेकिन हम उससे बढ़कर के एक विधवा स्त्री को देखते हैं जिसने अपनी सारी जीविका, अपने जीवन को भी, अपने खाने को भी उसने बलिदान कर दिया, लेकिन वो दान को वहां पर डाला और परमेश्वर ने उसका सबसे बढ़कर के उत्तम और महत्व दिया। A giving does not begin to be real giving, or giving does not begin to be real giving until it hurts. और उसका जो स्त्री का देना या दान डालना वो जब तक उसका महत्व नहीं था जब तक वो सुना ना गया। A gift shows our love only when we have had to do without something, or we had to work hard in order to give it.
और जब हम कोई तोहफा किसी को देते हैं तो उसको जो है जब हम देते जब हम उसके प्रति हम किसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो प्रेम का एक दिखाव है, लेकिन उसको हमको देने के लिए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। So the two things which determine the value of a gift is the spirit in which is given and the sacrifice in which it is involved. और सबसे पहला दो बातें आपके तोहफे को जो है वो उसका महत्व देते हैं। पहला, जिस आत्मा में, कैसी आत्मा में वो दिया गया। दूसरा, वो आपको बलिदान चढ़ा करके, आपने बलिदान करके भी उस दान को दिया। So the Lord Jesus Christ, his love was so amazing, so divine. It demands my soul, my life, my all. और इसलिए वो परमेश्वर का प्रेम बहुत ही गहरा प्रेम, बहुत ही दैवीय प्रेम, और वो मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को वो चाह रखते हैं। So you don't, when you are giving to a beggar, you won't look whether it's sometimes people feel inside the pocket whether it's a big coin or a small coin. कई बार जब हम इस बात को देखते हैं कि जब हम किसी भिखारी को देते हैं तो पर्स में हम जरूर एक बार उसको देख लेते हैं कि उसका जो वो छोटा सिक्का है या बड़ा सिक्का है। Yeah, so when we give, let us give so that it is sacrificial and the Lord is honored. और इसलिए जब हम देते हैं मेरे प्यारो, चलिए हम ऐसा दें कि एक बलिदान के समान, इसलिए परमेश्वर उसका महत्व करेंगे, उसको सम्मान करेंगे। So we saw the precious gift, and now we will go to the next portion, which is the start of trouble or the tidings of trouble, which is from verse 5 to 24, the tidings of trouble. और अभी हम यहाँ पर देखते हैं बाकी के जो वचनों को हम देखते हैं 5 से लेकर के 5 से लेकर के 25 तक। Is that 24? Yes. Yeah, 5 to 24. Yeah. 5 से लेकर के 24 तक विनाश और संकट कलेश का आरंभ के बारे में उधर में लिखा गया, उसको हम देखते हैं। So we see that the signs of the end is being proclaimed here by Lord Jesus Christ. हम यहाँ पर देखते हैं कि अंत समय के उन चिन्हों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए जा रहे हैं। He is telling that these temple which is adorned with those lovely stones and offerings, one day will come where one stone here will not be left upon another, which will not be pulled down. और यहाँ पर प्रभु इसीलिए यहाँ पर इस बात को कहते हैं वचन में कि जो लोग मंदिर को तुम आज देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। The disciples and the people around ask him, Master, when shall these things be? और उसके बाद में लोग उसके आसपास थे और जो चेले लोग थे प्रभु से इस प्रश्न को पूछते हैं, हे प्रभु, ये ऐसा होना कब होगा? And he says, take heed, many may come and say, I am Christ, but please be careful. और इसलिए उनसे प्रभु जवाब देते हैं कि तुम सचेत रहो, बहुत सारे आएंगे मेरे नाम से, मेरे नाम में होकर के कि मैं ऐसा हूं, इसलिए तुम धोखा ना खाना। Nation shall rise against nation and kingdom shall rise against kingdom. जाति जाति पर राज्य करेगा और जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। And you will also suffer persecution. और यहाँ तक कि तुमको भी बहुत ही भयंकर कष्ट सहने होंगे। And need not even prepare your defense before, for when these persecutions happen, I'll give you a mouth and a wisdom against all your opponents who will not be able to stand and argue with you. इसलिए यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि तुम जब इस सतावों से होकर के जाओ तो तुमको जो है कुछ नहीं कहना है, चुप रहना है। मैं तुमको आत्मा और तुमको शब्द दूंगा और जो तुमको कहना है जिससे कि तुम्हारे जो दुश्मन है वो चुप रह जाएं। You will be handed over by parents, brothers, kinfolks and friends. They will all become your enemies. Some of you will be put to death. और यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के लोग, तुम्हारे अभिभावक लोग, भाई बहन, बंधु जो है, रिश्तेदार और पड़ोसी आपके विरोध में हो जाएंगे, आपके दुश्मन हो जाएंगे, यहाँ तक कि बहुतों को वो मार भी देंगे। You will be hated by all for the sake of my name. और मेरे नाम के निमित्त
तुम सारे लोगों के द्वारा सारे लोग तुम्हारी घृणा करेंगे, तुमसे घृणा करेंगे। Now let's read verse 18. चलिए हम अभी वचन 18 को पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। Everything may go wrong, but nothing will go wrong with the Lord who is protecting you. मेरे प्यारो, सब कुछ गलत होता रहेगा, सब कुछ ऐसा होता रहेगा, लेकिन परमेश्वर का योजना के अनुसार जो तुमको तुम्हारी सामर्थ्य तुमको वो प्रोटेक्शन दे रहा है, बाल भी बांका नहीं होगा। As we see the things to come, first there is going to be a rapture where all who have believed in the Lord Jesus Christ will be taken into the mid-air. Those who are dead will rise first, and that is a rapture. और उसके बाद में पहली बात जो होती है वो है पुनर्जीवित होना या उठाया जाना। जब हम जो जीवित है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु से वो हवा में उठा लिए जाएंगे, और जो मर गए हैं वो पुनर्जीवित होकर के प्रभु से मिलेंगे। So then comes the day of the Lord. It will be cruel with wrath and fierce anger to make the earth a desolation and destroy the sinners from it. और उसके बाद में वो प्रभु का दिन आएगा जो बहुत ही महासंकट, क्लेश और कष्ट का और पीड़ाओं का दिन होगा, जो पृथ्वी को आकर के वो पूरा विनाश कर देगा और शुद्ध करेगा। Let us read two verses, Isaiah 13 and 9. चलिए हम लोग दो वचनों को पढ़ लेते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 13 अध्याय 9वीं आयत। Somebody can read so that we can save time. कोई देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। 10 also? Yeah, that's enough, brother. And then let's read Zephaniah 1:14 to 18. Zephaniah 1:14 to 18. चलिए हम लोग एक और वाक्य को पढ़ लेंगे। सफन्याह की पुस्तक उसका 14 अध्याय 1:14 to 18. एक अध्याय 14 से 18 तक। 1:14 से 18 सफन्याह की पुस्तक 1 अध्याय 14 से 18। 14 से 18। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह दोष का दिन होगा और वह संकट और संकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह Yeah. Thank you, brother. The day of the Lord will come suddenly, and it will come like a thief in the night. और प्रभु का दिन जो है अचानक से आ जाएगा, और प्रभु का दिन एक चोर के समान जो आधी रात्रि में आता है उसके समान आएगा। You read it in 1 Thessalonians 5:2 and 2 Peter 3:10. We can see that later. और उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों पत्री उसका 3 का 2 और पहला पत्रस 5 का 2 बाद में पढ़ सकते हैं। Yeah, it will be a day when the world would be shattered. और वो एक ऐसा दिन होगा जब सारा जो संसार वो उजाड़ हो जाएगा। The stars of the heaven and the constellations will stop giving their light. The sun will be dark and the moon will not shed its light. और जो आकाश मंडल की जो पूरी शक्तियां हैं वो हिलाई जाएंगी। आकाश जो सूर्य चंद्रमा जो अपना प्रकाश देना बंद कर देंगे। Isaiah 13:10. और यशायाह की पुस्तक उसका 13 का 10। क्योंकि आकाश के तारागण बड़े बड़े नक्षत्र अपना अपना प्रकाश देना ना देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। So first was the prophesied fall of Jerusalem in 70 AD. और पहला जो भविष्यवाणी था यरूशलेम का विनाश के बारे में 17 एडी में, 17 एडी में। Yeah, and 70 AD. Yeah, 11 lakh people perished and almost 1 lakh was carried into captivity. 11 लाख आदमी जो है नाश हो गए थे, और 1 लाख के आसपास उनको जो है बंधुआ बना करके ले गए। So then we saw that there's a second coming of Christ, and then there's a tribulation. और हम उसको देखते हैं, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होता है, उसके बाद में
महाक्लेश का दिन शुरुआत होते हैं। Jesus could read the signs of history. प्रभु यीशु मसीह जो है इतिहास के विज्ञान को वो पढ़ पाए। Jesus was completely honest. प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से वो धर्मी और ज्ञानी थे। If you are choosing to follow me, you will have persecution. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझे मेरा अनुकरण करोगे तो तुमको सताव का सामना करना होगा। Jesus promised to his disciples that the disciples will never meet the tribulations alone. He will be always with them. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको सांत्वना देते हुए अपने चेलों से कहा कि तुमको सताव के दौरान, संकट क्लेश के दौरान मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा तुम्हारे सुरक्षा के लिए। Jesus spoke of the safety that overpasses the threats of earth. और प्रभु यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, पृथ्वी भर में चाहे कुछ भी होता रहे। Not one hair of your head will be harmed. मेरे प्यारो, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। And then finally he says, watch. You see that from verse 25 onwards to 27, there will be signs in sun, moon and stars, and on earth the nations will be in distress. और उसके बाद में हम वचन 25 से लेकर के आगे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो मनुष्य के पुत्र के जब आगमन होगा तो उस समय में आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर चिन्ह दिखाई देंगे, अलग अलग जगहों में उनके चिन्ह दिखाई देंगे। Oh, people will tell you have been talking like this for 2000 years. Where is Lord Jesus Christ? और इस प्रकार से लोग कहेंगे अपने आप में, अरे आप 2000 वर्ष से ही कहते चले आ रहे हैं, कहाँ है वो प्रभु? For the Lord, 1000 years is like how many hours? Yeah, one day. प्रभु के लिए 1000 वर्ष एक दिन के समान है। You can't even wait for 2 days. क्या आप कम से कम 2 दिन तक इंतजार नहीं कर सकते? The stress is the need to watch and wait for his coming. मेरे प्यारो, वो बात यहाँ पर जो दबाव यहाँ पर यही बात का है कि हमको जागते रहना है और प्रार्थना करना है। We are not living in a settled situation. We ask people, is your son settled? Is your daughter settled? We are not thinking of a settled situation. We are in a permanent state of expectation. The Lord is going to come soon. मेरे प्यारो, आज हम लोग बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं, अरे क्या तुम्हारा बेटी सेटल हो गई, बेटा सेटल हो गया। हम एक ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारो उससे बढ़कर के हम एक ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं हम जिसका हमको अपेक्षा है, एक ऐसा एक सेटलमेंट है जो आने वाला है। And we should always live forever in the shadow of eternity, and we should be on tiptoe waiting for his coming. और हम जो है हमेशा उस अनंतता की छाया में अपना जीवन बिताएं और उसके आगमन के लिए जब हम उसके संग रहेंगे उसके इंतजार में जागते रहें। Jesus spent the day amidst the crowds of the temple. और प्रभु ने जो है उस दिन का जो मंदिर के अंदर जो भीड़ लगी हुई थी उसको उन्होंने बाहर निकाला। Where did he spend the night? उसके बाद में प्रभु ने वो रात्रि कहाँ बिताई? He spent the night प्रभु ने वो रात बिताई beneath the stars with God. उन्होंने जो प्रभु परमेश्वर के जो सितारे थे उनके नीचे उन्होंने रात बिताई। So he won his strength to meet the crowds with his quiet time, and then in the morning he could face men because he came to men from God's presence. और यहाँ पर देखिए प्रभु ने क्या किया, वो रात उन्होंने प्रभु के सन्मुख बिताए और उसके बाद में सुबह में परमेश्वर से वो शक्ति पा करके उन लोगों का सामना करने के लिए प्रभु आए। So with that confidence that God is with you, no one hair of your head will fall down without his knowing, and you can go and face men today with the strength you have got from his presence and prayers. May God bless you. Thank you for the wonderful translation. Thank you for the opportunity. God bless you all and bless your efforts, and may the Lord use you for his glory. Thank you so much. और मेरे प्यारो, इसी भरोसे के साथ में
कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं। यहाँ तक कि हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। इसी विश्वास भरोसे के साथ में आज हम दिन में वो आगे को बढ़ते जाएं कि परमेश्वर मेरे संग है। हम उस कार्य को करें और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे कि हम उसके सेवा कार्य में आगे बढ़ते जाएं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो सेवा कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सभी के उस कार्य को आशीष दे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू वेरी वेरी मच डियर विजय जैकब जॉन सर फॉर योर वंडरफुल